हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स नहीं प्रो टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप अपनी क्लास 12th में अपनी इंग्लिश में 95 प्लस स्कोर कर पाओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट थिंग यू मस्ट डू दैट इज़ आपको उस चैप्टर के बारे में समझना है कि वो चैप्टर में है क्या, उस चैप्टर की स्टोरी क्या है। वो तो आप कहीं से भी यूट्यूब से समझ सकते हो या मेरे चैनल से भी समझ सकते हो, या फिर बहुत सारे और भी यूट्यूब चैनल थे जो समझाते हैं, आप वहाँ से समरी टाइप समझ सकते हो। तो आपको पता लग जाएगा कि चैप्टर के अंदर है क्या। उससे आपकी ये हेल्प हो जाएगी कि जब आप रीड करने जाओगे चैप्टर को तो वो आपके लिए ईजी रहेगा उस चैप्टर को समझना। अब सेकेंड थिंग आपको करनी क्या है, जैसे आपने उस चैप्टर की समरी समझ लिया, कुछ समझ लिया उस चैप्टर में था क्या, उसके बाद आप लगाओ उस चैप्टर की रीडिंग, वो भी एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग लगानी है, क्योंकि बच्चे लोग करते क्या है, वो लोग है ना समरी बुक्स ले आते हैं, वहाँ से समरी पढ़ लेते हैं। वो इनफ नहीं है आपके क्लास 12th में आपको 95 प्लस स्कोर करने के लिए। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश की लाइन टू लाइन रीडिंग करनी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप आंसर्स को और प्रेजेंटेबल बना सकते हो टीचर्स के आगे, जिससे अगर कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो उसे लगे कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है अच्छे से। थर्ड थिंग इज़ कि आपको जब आप रीडिंग करो तो उसमें आप मार्क कर लेना कि आपको कौन सी लाइन अच्छी लग रही है या फिर कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ उसमें कुछ ऐसे मार्क कर लेना जैसे कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। उसके साथ ही आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करनी है, वो भी आप अपने एनसीईआरटी की क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड आप ऑनलाइन भी कहीं से क्वेश्चंस निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी लिख के। ऐसे नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा और आंसर पढ़ लिया, नहीं, आपको आंसर्स लिखने हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए एग्ज़ाम के लिए। द फोर्थ थिंग इज़ मेक योर आंसर प्रेजेंटेबल। इसका मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द लास्ट लेसन चैप्टर है और उसका कोई क्वेश्चन आया, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, इन द स्टार्टिंग लाइन एक लॉन्ग आंसर में आप ऐसे लिख सकते हो, दिस ब्यूटीफुल चैप्टर लास्ट लेसन इज़ रिटन बाय और कंपोज बाय अल्फोंस टोरेट, और फिर आप आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये भी बहुत प्रेजेंटेबल लगता है आपके आंसर के लिए। अगर आप चाहते हो मैं इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँ तो यू कैन कमेंट मी डाउन। आपका बुक वाला पार्ट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आता है आपका कॉम्पोजिशन वाला पार्ट। इसके अंदर आपके ऐसे, लेटर, स्पीच राइटिंग, आर्टिकल, ये सब आते हैं, और इनके अंदर आप मानोगे तो मेरे लिए तो फ्री के नंबर है। इसमें क्या होता है, बस आपको फॉर्मेट समझ लेना होता है, लर्न कर लेना होता है, बस आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उसमें लिख देना होता है। तो अगर आप चाहते हो इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाओ तो वो भी मैं बना दूँगी, कमेंट भी बनाऊँगी। थिंग आती है आपको कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, जिसके अंदर आपके आते हैं अनसीन एंड सीन पैसेजेस। तो अनसीन पैसेजेस जो आपने अभी पढ़े नहीं होते वो होते हैं, उसके लिए भी एक ट्रिक होती है कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ो, देन आप पैसेज में जाओ एंड देन आप उसके आंसर्स निकाल लो। दैट विल बी वेरी इजी, एंड वो बहुत ईजी आते हैं, ठीक है। देन आते हैं सीन पैसेजेस भी आप कर लेते हो जब आप रीडिंग लगा लेते हो पहले ही आप चैप्टर्स की, तो यू कैन डू इट मोर ईजीली। सो अगर आप चाहते हो इस पर भी मैं एक और वीडियो बनाऊँ डिटेल में, तो मैं बना दूँगी, कमेंट मी डाउन। प्लीज़ फेयर सम ऑफ माई प्रो टिप्स। दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट मी डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।